हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यहाँ दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यानी सीबीएसई ने री एग्ज़ाम से संबंधित, कंपार्टमेंट एग्जाम से संबंधित सभी भी जो नोटिफिकेशन थी जिसका हम बेसब्री से वेट कर रहे थे दोस्तों, उसको दोस्तों रिलीज़ कर दिया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने री एग्ज़ाम से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई है जो हमें जाननी चाहिए। दोस्तों बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो सीबीएसई ने इस प्रेस रिलीज में हमसे कहा है, जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सीबीएसई का जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज यानी 2 अगस्त 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया और इसका सब्जेक्ट क्या है, कंडक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2021। यहाँ दोस्तों क्लास 12 का इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2021 का जो है ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब ये नोटिफिकेशन क्या दोस्तों, सीबीएसई विल बी होल्डिंग, जहाँ दोस्तों सीबीएसई विल बी होल्डिंग एग्जामिनेशन एज स्टेटेड इन द पॉलिसी ऑफ द टेबुलेशन ऑफ मार्क्स क्लास 12 2021 रिलीज बाय सीबीएसई फॉर फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। यानी ये जो एग्ज़ाम दोस्तों हैं, इन जो विद्यार्थी दिए गए हैं, जो विद्यार्थी एग्ज़ाम दे सकते हैं उनकी कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है। स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स अवार्डेड बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ tabulation will be given on opportunity to appear in examination to be conducted by the board as per this policy. Marks scored in the later examination will be considered as final। तो दोस्तों ये उन सभी बच्चों का एग्ज़ाम होगा जो बच्चे सीबीएसई द्वारा बनाए गए रिजल्ट से नाखुश हैं, तो वो सभी बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ये सीबीएसई के नोटिस दोबारा 2 अगस्त को रिलीज़ कर दी गई। यानी कि कोई भी बच्चा जो सीबीएसई द्वारा, स्कूल द्वारा जो मार्क्स दिए गए हैं, यदि उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकता है। बट यहाँ पर सीबीएसई ने भी कहा है कि जो भी आप एग्ज़ाम दोगे और उस एग्ज़ाम में जो भी आपके नंबर आएंगे वही आपके फाइनल मार्क्स माने जाएंगे। क्लियर होगा दोस्तों। यानी आपके जो अभी मार्क्स हैं यदि वो ज़्यादा हैं और एग्ज़ाम देने के बाद यदि कम आते हैं तो आपके जो अभी के ज़्यादा मार्क्स हैं वो सर्टिफिकेट में ऐड नहीं होंगे, आपके कम मार्क्स ही ऐड किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों सेकेंड लाइन में क्या लिखा है, also after declaration of result 221 students who are not able to meet the qualification criteria in one subject and place in compartment category। यानी वो भी विद्यार्थी री एग्ज़ाम दे सकते हैं जो कंपार्टमेंट हैं, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी 2021 के एग्ज़ाम की उसको भी अगर वो मीट नहीं कर पाते तो वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट दोस्तों क्या दिया गया है कि फॉर प्राइवेट पत्राचार एंड सेकंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स whose result has not been declared based on the policy of tabulation because of their availability of year long assessment of details, वो लोग भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं दोस्तों। जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं, क्लास 12 के कंपार्टमेंट वाले हैं, पत्राचार वाले हैं, वो सभी विद्यार्थी दोस्तों इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और जो सेकंड टाइम कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस एग्ज़ाम में यानी क्लास 12 के जो प्राइवेट कैंडिडेट्स थे दोस्तों उनका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। उनका 16 अगस्त से एग्ज़ाम होगा। जो पत्राचार वाले हैं जिनके कंपार्टमेंट पहले से आए हुए हैं वो भी, उनका भी एग्ज़ाम 16 अगस्त से लिया जाएगा, 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। फोर्थ पॉइंट में सीबीएसई ने क्या लिखा दोस्तों, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 एंड क्लास 10 आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ओनली वन सब्जेक्ट इन कंपार्टमेंट, ठीक है, इन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इन कंप्लेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड वीडियो लेटर नो सीबीएसई, ठीक है, बेटर ऑफ द 2 मार्क्स ऑब्टेन इन द सब्जेक्ट विल बी कंसिडर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। दोस्तों वो सभी विद्यार्थी जो इसमें बैठ सकते हैं जिन्होंने दोस्तों जो एग्ज़ाम लिया गया था 16 तारीख को, उसमें वो उन्होंने एग्ज़ाम में अवेलेबल नहीं थे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, तो वो भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। यानी इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं आप सब्जेक्ट, यानी आप अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं तो आप एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। ओनली वन सब्जेक्ट, जहाँ एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट भरा जा सकता है, 2 का नहीं भरा जा सकता, ठीक है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं, और उन सभी के एग्ज़ाम जो 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच करवाए जाएंगे। अब जान लेते हैं दोस्तों किस किस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट का आप री एग्ज़ाम इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आप किस एग्ज़ाम को दे सकते हैं।
यदि दोस्तों आप इसमें से क्या कहते थे इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश का एग्ज़ाम देना चाहते हैं इंग्लिश दे सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स एंड प्रैक्टिकल साइंस। न्यू दोस्तों ये है कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, फिजिक्स और हिस्ट्री। दोस्तों ये यहाँ पर जो 19 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट दिए गए हैं, केवल सीबीएसई इन्हीं सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लेगी दोस्तों। यहाँ पर पहले सीबीएसई ने मेंशन कर दिया है, इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। चाहे आप री एग्ज़ाम देना चाहें तो इन्हीं सब्जेक्ट में से ही एग्ज़ाम होंगे आपके, यानी जो बेस्ट सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, जो टॉप बेस्ट सब्जेक्ट है उन 19, इसी में से ही आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। सीबीएसई ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया दोस्तों। यदि आप री एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यदि आप कंपार्टमेंट देना चाहते हैं तो अलग बात, तो आप इसी में से एग्ज़ाम देंगे। इम्प्रूवमेंट भी देना चाहते हैं तो इसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिया जाएगा, इम्प्रूवमेंट वाला। ध्यान रखना दोस्तों आप सभी लोग, ठीक है। तो ये 19 सब्जेक्ट है, इन्हीं सब्जेक्ट का आपका री एग्ज़ाम होगा और बाकी किसी भी सब्जेक्ट का री एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए ये 19 सब्जेक्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट नोटिस में सीबीएसई ने क्या कहा है। अब दोस्तों सीबीएसई ने इसमें ये कहा है कि अब यहाँ दोस्तों कैंडिडेट्स एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, वो विद्यार्थी, वो कौन कौन से छात्र छात्राएं जो एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले कैंडिडेट्स गिवन स्पेशल अपॉर्चुनिटी किसको दी गई है। तो कैंडिडेट्स ऑफ 2021 एग्जामिनेशन हुज रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज पास एंड पर द टेबुलेशन पॉलिसी बट आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर डिक्लेरेशन रिजल्ट मे अपीयर इन ऑफ द मोर सब्जेक्ट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। दोस्तों वो विद्यार्थी जो इस साल उन जो रिजल्ट है और वो पास हो गए हैं, वो एक से अधिक सब्जेक्ट में अपना इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। यहाँ दोस्तों यहाँ पर सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है, यदि आप रिजल्ट में पास लिखा हुआ है तो आप दोस्तों जो उन अपने सब्जेक्ट में से एक से अधिक पेपर का इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। यहाँ से तो एक से अधिक सब्जेक्ट यानी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन दिस एग्जामिनेशन विल बी ट्रेटेड एज ए फाइनल। और जो भी आपके एग्ज़ाम में, या आपने 2 पेपर का एग्ज़ाम दिया, 3 एग्ज़ाम दिया, 3 पेपर का एग्ज़ाम दिया, उन वही जो एग्ज़ाम के नंबर जुड़ेंगे जो आपके इस एग्ज़ाम के बाद आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया कि आप इम्प्रूवमेंट 1 पेपर के भी दे सकते हैं, 2 पेपर के भी दे सकते हैं, बस यदि आप पास हैं तो, ठीक है। कंपार्टमेंट वाले पहले कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम देंगे, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अब सेकेंड में दोस्तों प्राइवेट पत्राचार एंड सेकेंड चांस कंपार्टमेंट स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो सेकंड में क्या है, प्राइवेट पत्राचार एंड सेकंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स। तो ये लोग भी दोस्तों जो है इसी पेपर में बैठ सकते हैं, यानी 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच एग्ज़ाम करवाया जाएगा सीबीएसई द्वारा। तो प्राइवेट पत्राचार और सेकंड चांस कंपार्टमेंट के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों। उनका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया गया, यानी उन्हें एग्ज़ाम देना है, ये भी सीबीएसई ने क्लियर कर दिया दोस्तों। आप लोग जो भी प्राइवेट के कैंडिडेट्स हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब थर्ड पॉइंट में सीबीएसई ने क्या लिखा दोस्तों, थर्ड पॉइंट में सीबीएसई ने लिखा कैंडिडेट्स प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी एग्ज़ाम। अब कैंडिडेट्स प्लेस इन कंपार्टमेंट कैटेगरी इन एग्ज़ाम, तो उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा है कि वो क्या करेंगे दोस्तों। तो जिन भी बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, कैंडिडेट्स ऑफ 2021 हु हैव बीन प्लेस अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी इन द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द टेबुलेशन पॉलिसी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट फॉर द एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड इन अगस्त। तो दोस्तों जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है तो वो कंपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम वो फर्स्ट कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आई है उन्हीं सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम देंगे। और या तो आप पूरे सब्जेक्ट का देना चाहते हैं तो पूरे सब्जेक्ट दे सकते हैं, या सिर्फ कंपार्टमेंट, जिन भी सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आई है तो आप इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब जान लेते दोस्तों सिलेबस क्या होगा, यहाँ इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस की अगर बात करें दोस्तों, एग्ज़ाम से जो सभी बच्चे पूछ रहे थे सर सिलेबस कैसा जारी किया जाएगा, तो सिलेबस की अगर हम बात करें दोस्तों तो कैंडिडेट विल बी एग्जामिन्ड ओनली इन द रिड्यूस सिलेबस एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी दोस्तों वही सिलेबस आपका रहेगा जो आपका इससे पहले सिलेबस था, एग्ज़ाम के कैंसिल होने से पहले बिल्कुल वही सिलेबस रहेगा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं है, 30% जो आपका कटा गया था उसी आधार पर आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। द डिज़ाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी सिमिलर। अब दोस्तों बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, सब्जेक्टिव आएगा या ऑब्जेक्टिव आएगा। तो जो क्वेश्चन पेपर रहेगा दोस्तों सिमिलर ही रहेगा, जो आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर दिया है उसी, आपने अगर 2021 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा
जब एग्ज़ाम होने वाले थे, ठीक वैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे दोस्तों। और वेबसाइट भी अवेलेबल है, वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं आप। अब एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा दोस्तों, तो एग्ज़ाम यहाँ भी क्लियर होगा। तो एग्ज़ाम दोस्तों पहले की तरह 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो सेम क्वेश्चन पेपर पर मेंशन है। तो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, कैटेगरी पैटर्न क्या होगा और कितने घंटे का होगा दोस्तों, तो पहले की तरह ही सारे एग्जाम लिए जाएंगे। कोई एमसीक्यूज़ नहीं, कोई 90 मिनट का एग्जाम नहीं, सेम पहले की तरह ही होगा एग्जाम। तो ये लाइन भी आपकी क्लियर होगी दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन एग्जाम फीस भरेगा। तो दोस्तों अब इस साल के कोई बच्चा जो एग्जाम फीस नहीं भरेगा, प्राइवेट पत्राचार जो भी एग्जाम भरेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ हु हैज़ टू पे एग्जामिनेशन फीस। तो दोस्तों आपके पास नोटिफिकेशन होगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी की जो है एग्जामिनेशन फीस भरेंगे, बाकी कोई नहीं भरेगा। अब दोस्तों अब बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा। तो अगर एग्ज़ाम सेंटर की बात करें दोस्तों, तो एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो सीबीएसई विल बी होल्डिंग, जहाँ दोस्तों सीबीएसई विल बी होल्डिंग कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन एट द डिज़ाइन सेंटर, जो भी सेंटर वो करेंगे, डेजिग्नेट सेंटर करेंगे इन द कंट्री एंड इन फॉरेन कंट्रीज अबोर्ड। तो जो बाहर के विद्यार्थी हैं, जो फॉरेनर स्टूडेंट, उनके लिए वहाँ पर एग्ज़ाम होंगे। और भारत में अगर हम बात करें जो एग्ज़ाम देंगे वो पूरे भारत में इसके सेंटर डाले जाएंगे अलग से, ठीक है। सेंटर विल बी फिक्स कीपिंग इन व्यू द कोविड-19 प्रोटोकॉल्स एंड स्टूडेंट विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू फॉलो द सेम स्ट्रिक्टली। तो जो सेंटर आपको मिलेगा दोस्तों वो कोविड के अनुसार होगा। आपके आसपास इलाका आपका स्कूल भी हो सकता है, अगर जहाँ सेफ़ होगा सरकार को सीबीएसई को वहीं आपका सेंटर भेजेगी। या हो सकता है दोस्तों सेंटर आपके स्कूल से बाहर भी जा सकता है, आपके स्कूल में जा सकता है, ये डिपेंड करता है कोविड का माहौल कैसा है दोस्तों। इन ईच सेंटर लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी अलाउटेड इम्प्लीमेंट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स स्ट्रिक्टली। तो जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा दोस्तों पेपर का, वो वहाँ पर लेस कैंडिडेट होंगे, बहुत कम कैंडिडेट्स का होंगे, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो इस आधार पर दोस्तों आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे, यानी एग्ज़ाम का सेंटर दोस्तों सीबीएसई आपको बाहर भी दे सकती है और आपका सेल्फ सेंटर भी दे सकती है। ये मैटर करता है ये कि कोविड-19 का माहौल कैसा है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों है, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों सीबीएसई ने भी कहा है कि अब इस सभी का जो रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो दोस्तों सीबीएसई ने कहा कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी और इसके लिए आपको एक नया पोर्टल जल्दी ही मिल जाएगा। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 से 10 अगस्त तक के बीच इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाएगी। और इसके लिए आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक अलग पोर्टल मिलेगा। जब भी रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों हम आपको उसकी जानकारी दे देंगे। इसके अलावा दोस्तों ये भी सीबीएसई ने कहा है कि अगर उन्होंने ये भी कहा कि जो भी विद्यार्थी जो है डेट शीट मांग रहे थे, तो डेट शीट सीबीएसई जल्द ही जारी करेगी। यानी डेट शीट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। सीबीएसई ने कहा कि डेट शीट जैसी ही बन जाएगी आप सभी तक पहुंचा दी जाएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये रहा दोस्तों अब तक का फुल नोटिफिकेशन। आई होप आप सभी ने इस पूरी वीडियो को, में जितने भी आपके डाउट्स है इसे वो समझ लिया होगा। इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। इस सिलेबस से, इस नोटिफिकेशन संबंधित दोस्तों एक अलग से वीडियो मैं आप सभी के लिए और बनाऊंगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे दोस्तों उसमें पूरा डाउट्स क्लियर कर दूंगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।